दोस्तों नमस्कार। 5 सूत्र जो आपके बच्चे को पढ़ाई में टॉपर बना सकती है। हर माता पिता को, हर बड़े लोगों को यह वीडियो देखना चाहिए। मैं हूं विधान कृष्णा और आप देख रहे हैं विधान इंग्लिश मोटिवेशन, आपका अपना ही चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह शेयर करना चाहता हूं। क्या हर माता पिता अपने बच्चे को टॉपर बनाना चाहते हैं? शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन फिर सवाल यह है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाला, एक ही किताब पढ़ने वाले और एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले छात्र, उन सबों में कुछ बच्चे सबसे आगे क्यों निकल जाते हैं? क्या वो जन्म से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है या फिर उनके पास कोई रहस्य होता है जो बाकी बच्चों को नहीं पता? दोस्तों, सच्चाई यह है कि टॉपर बच्चे किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, वे भी सामान्य बच्चे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि उनके कुछ आदतें सामान्य बच्चों से अलग होती है। अच्छी बात तो यह है कि ये आदतों को कोई भी बच्चा सीख सकता है। आज मैं आपको 5 सूत्र बताने जा रहा हूं जिन्हें माता पिता अपने बच्चों के जिंदगी के हिस्सा बनाते हैं तो पढ़ाई में सुधार लगभग तय है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इनमें से कोई एक आदत आपके बच्चे को बदल दे। सूत्र नंबर 1, पढ़ाई का एक निश्चित समय तय कीजिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप रोज अलग अलग समय पर खाना खा रहे हैं। कभी सुबह 7 बजे, तो कभी दोपहर 1 बजे, तो कभी रात 11 बजे। तो क्या आपका शरीर एक सही लय में काम कर पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। बहुत सारे बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई का कोई तय समय नहीं होता है। जब मन किया तो पढ़ लिया और जब मन नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन दिमाग भी एक मशीन की तरह है, उसे भी नियमितता पसंद है। जब बच्चा रोज एक ही समय पर पढ़ने बैठता है तो कुछ दिनों बाद उसका मस्तिष्क उस समय को पढ़ाई से जोड़ लेता है और फिर पढ़ाई बोझ नहीं लगती, आदत बन जाती है। और दोस्तों, जब आदत बन जाता है, किसी भी स्टूडेंट का जब आदत बन जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, तो सफलता निश्चित है। याद कीजिए दोस्तों, मोटिवेशन कुछ दिनों साथ देता है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, नियमितता सब दिन साथ देता है। सूत्र नंबर 2, ज्यादा देर नहीं, सही तरीके से पढ़ाई। यह बिंदु इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कई माता पिता अपने बच्चों को कई घंटे किताब के सामने बैठकर देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन सच पूछिए, केवल किताब के सामने बैठाना पढ़ाई नहीं कहलाता है। कई बच्चे तो 3-4 घंटा बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। लेकिन कुछ बच्चे 30 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं और उन बच्चों से कहीं बेहतर रिजल्ट करते हैं, जीवन में सफल होते हैं। कई रिसर्च बताती है कि दिमाग एक सीमित समय के लिए एकाग्रता बना सकती है। इसलिए बच्चे को 20 से 30 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ने दीजिए और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक और फिर पढ़ाई। यह तरीका दिमाग को तरोताजा रखता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। याद रखिए दोस्तों, पढ़ाई घंटों से नहीं, ध्यान से होती है। सूत्र नंबर 3, खेल को दुश्मन नहीं, दोस्त समझिए। जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, बहुत से घरों में पहला आदेश जारी होता है, आज से खेलना बंद बाबू। क्या खेल सचमुच
पढ़ाई का दुश्मन है। असल में खेलना बच्चे के दिमाग के लिए उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। जब बच्चा दौड़ता है, खेलता है, साइकिल चलाता है या किसी भी खेल में भाग लेता है तो उसमें शरीर में रक्त संचार होता है और इसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है। एकाग्रता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। याद रखिए, खेलने से याद रखने की क्षमता बेहतर होती है और सबसे बड़ी बात, बच्चा मानसिक तौर पर खुश रहता है। खुश दिमाग हमेशा अच्छी तरह सीखता है। इसलिए बच्चों से खेल छीनिए मत, सिर्फ समय का सदुपयोग सिखाइए। सूत्र नंबर 4, सिर्फ पढ़ना नहीं, लिख करके भी पढ़ना सीखिए। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताता हूं जो लाखों बच्चे करते हैं। वे बार बार किताब को पढ़ते हैं और सीखते नहीं और शिकायत करते हैं कि मैं सब भूल गया, एग्जाम के समय सब भूल गया। दोस्तों, हमारा दिमाग लिखने के दौरान ज्यादा सक्रिय होता है। जब बच्चा पढ़कर कुछ लिखता है तब उसका दिमाग जानकारी को ज्यादा गहराई से समझता है। कभी आप स्कूल के टॉपर बच्चों की कॉपी देखिए, उनकी कॉपियां आपको भरी मिलेगी। वे ज्यादा लिखते हैं, दोहराते हैं और अभ्यास करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लंबे समय तक कुछ भी पढ़े तो याद रखे, तो उसे पढ़कर लिखने के लिए जरूर प्रेरित कीजिए। सूत्र नंबर 5, टेस्ट से डर नहीं, दोस्ती कराइए। बहुत से बच्चे परीक्षा के नाम पर घबरा जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा जैसी स्थितियों का उन बच्चों का अभ्यास नहीं रहता। सोचिए, कोई खिलाड़ी बिना अभ्यास का फाइनल मैच खेलने आ जाए तो क्या होगा? ठीक वही उन बच्चों के साथ भी होता है। अपने बच्चों को छोटा छोटा टेस्ट दीजिए। टेस्ट करने के लिए नहीं, तनाव के लिए नहीं, डराने हेतु नहीं, सीखने हेतु, अभ्यास में लाने हेतु। परीक्षा उसके लिए फन बन जाए, आदत सी बन जाए। जब बच्चा बार बार टेस्ट देगा तब उन्हें अपनी कमजोरियां पता चलेगी, उनका विश्वास बढ़ेगा और परीक्षा उनके लिए डर नहीं, एक समान प्रक्रिया बन जाएगी। याद रखिए दोस्तों, टेस्ट बच्चों को डराने के लिए नहीं होता, उन्हें मजबूत बनाने हेतु, उनके आदत में शुमार करने हेतु उद्देश्य होना चाहिए। प्रिय माता पिता, आपसे अनुरोध है, आज का बच्चा कल का डॉक्टर, कल का इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी या उद्यमी बन सकता है। उनके भविष्य का नींव आज घर में रखी जा रही है। महंगी कोचिंग हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देती, महंगी किताबें सफलता की गारंटी नहीं देती, अच्छी आदतें सफलता की गारंटी देती है, सफलता की संभावनाओं को जरूर बढ़ा देती है। अगर आपका बच्चा रोज नियमित समय पर पढ़ता है, ध्यान लगाकर पढ़ता है, खेल और पढ़ाई में संतुलन रखता है, लिख करके अभ्यास करता है और नियमित टेस्ट देता है, यकीन मानिए आपका बच्चा पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगा। तो टॉपर बनने के लिए कोई जादुई मंत्र नहीं होता। छोटी छोटी आदतें, डिसिप्लिन अच्छे परिणाम को जन्म देती है। आज से इन 5 सूत्रों को अपने घर में लागू कीजिए और कुछ महीनों बाद खुद बदलाव आप देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, अच्छी आदतें सफलता की कुंजी है। और विधान इंग्लिश मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हूं विधान कृष्णा, आपका अपना दोस्त। फिर मिलते हैं, तब तक ये धन्यवाद। जय हिंद।